वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने पिछले सेशंस में फंजाई को क्लोज किया है। आज हमारे इस सेशन में हम प्रोटिस्टा शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताइए आप सब कैसे हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सो फार कैसा लग रहा है। मैंने एक्चुअली सीक्वेंस थोड़ा ऑपोजिट उठाया हुआ है। रीजन, मुझे बच्चों ने पीछे से टॉपिक्स रिक्वेस्ट किए थे कि मैम ये वाला बता दो, वो वाला बता दो, तो इसलिए मैंने थोड़ा पीछे से टॉपिक उठाए हुए हैं। तो जो बच्चे अभी इस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर चुके हैं तो उनको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट 2 दिन की प्रॉब्लम और है। आज हम प्रोटेस्टा क्लोज कर देंगे, पूरा प्रोटेस्टा के ग्रुप्स वगैरह सब क्लोज कर देंगे और कल कल के सेशन में मोनेरा क्लोज कर देंगे। एंड डूइंग सो हम सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के खत्म कर लेंगे। लेकिन इसके बाद एक होगा 100 क्वेश्चंस का पूरा प्रेजेंटेशन, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि इसी चैप्टर के टॉपिक से बेस्ड होंगे। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो आप उस हमारे क्वेश्चंस होंगे आप उन आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो लास्ट में जब दोनों टॉपिक्स क्लोज हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको 100 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराऊंगी। लेकिन मीनवाइल आपके खुद के भी डाउट्स आएंगे, मे बी मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें से डाउट हो या एनसीईआरटी के किसी वर्ड या लाइन में से डाउट हो। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं एक्टिवली अपने स्टूडेंट्स के मैसेजेस देखती हूँ और उनको रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को सबको पढ़ना है और बॉटनी में इस बारी कंप्लीट जितने का बॉटनी का मार्क्स का पेपर आएगा, क्योंकि मैं 180 नहीं कह सकती, हमेशा बॉटनी का वेटेज जुआलॉजी से ज्यादा होता है। अदरवाइज आई वुड हैव सेड कि 180 में से 180 से ऊपर का ही पेपर होता है हमेशा। कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस होते हैं बॉटनी से और जुआलॉजी से थोड़े कम होते हैं। तो बॉटनी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे सारे करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सेशन है ये आज का, प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा से शुरू कर रहे हैं हम। अब प्रोटेस्टा जो है, अगर आपको थोड़ा बहुत एवोल्यूशनरी सीक्वेंस याद हो तो पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, धीरे धीरे क्या है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए। पहले कैसे ऑर्गेनिजम्स थे? प्रोकैरियोटिक। तो दिस इज द फर्स्ट यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो ग्रुप है ये किससे बना है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ये ग्रुप बना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सिंपल सी चीज है ये तो हम एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हम टिक कर सके। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। अब ये जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। आई डोंट नो मैंने पॉइंट इसमें लिखा है कि नहीं, बट ये मोस्टली आपको एक्वाटिक मिलेंगे प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, तो विटेकर क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था? विटेकर क्लासिफिकेशन में जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? उनको प्रोटेस्टा में शिफ्ट कर दिया गया। एंड दिस इज अ किंगडम विच फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन मोनेरा, मतलब जो प्रोकैरियोट्स है, और बाकी जितने भी मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स का ग्रुप रह गया है उनसे ये लिंक बनाता है। मतलब प्रोटेस्टा इज द लिंक बिटवीन मोनेरा एंड द अदर 3 किंगडम्स, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी यही है। देन हम इसको कह सकते हैं कि क्योंकि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सबसे पहला यही है, प्रोटिस्टेंट्स ही है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स के क्या हो गए? एंसेस्टर है। अब इसमें एक सिंगल सेल मिलेगी तो क्या इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करने का। बॉटनी वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड, इसका नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कॉम्प्लिकेटेड और नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंगल जो हमारी सेल्स हैं, अगर वो ग्रुप एक ही सेल है तो क्या ही तो ग्रुप बनेगा, क्या ही टिश्यू बनेगा रे, तो वो वाली कहानी है। ठीक है, तो इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। मोस्टली एक्वाटिक, ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। मूवमेंट में आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी, स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला। बेटा ये वो वाला फ्लैजिला नहीं है जो सेल चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल के लिए पढ़कर आए थे, जिसमें एलपीएसएम रिंग पढ़ाई थी, जिसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन फिलामेंट बुक बताया था, वो वाला नहीं है ये यूकैरियोटिक फ्लैजिल है। और हमें याद है ना ये लाइन सबको कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज वे डिफरेंट देन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, क्लासेस में बताया है ना। तो स्यूडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजिला से मूवमेंट होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके का होगा, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक और होलोफिटिक भी हो सकता है। फोटोसिंथेटिक के लिए ही वर्ड यूज करते हैं होलोफिटिक। कई बार बच्चे आते हैं पूछते हैं मैम होलोफिटिक क्या होता है? होलोफिटिक कुछ नहीं है, फोटोसिंथेटिक का दूसरा नाम है। जैसे तुम्हारे घर में भी कोई नाम रख देते हैं ना तुम्हारा,
वैसे ही फोटोसिंथेटिक का दूसरा नाम क्या रखा हुआ है, होलोफिटिक रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम प्रोटिस्टन एल्गी भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, प्रोटिस्टन एल्गी, क्योंकि ये सारे अपना खाना खुद ही बना रहे हैं। ये डाइनोफ्लैजेलेट, डायटम, यूग्लिनोर, ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये एल्गी के जैसे तरीके से बिहेव करे, इसलिए इसको क्या बोल दिया, प्रोटिस्टन एल्गी, ठीक है। देन प्रोटिस्टा के तो ग्रुप से बिलोंग करती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, तो क्या हो गई, एल्गी के जैसा नेचर हो गया, तो प्रोटिस्टन एल्गी बुलाते हैं। दूसरा होता है होलोजोइक और इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारा है। हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को खाते हैं, फिर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करते हैं, देन एब्जॉर्प्शन होता है, देन सेल्स में जाकर उससे एटीपी बनती है, ठीक है। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये आपको प्रोटोजोन्स में देखने को मिलेगा। अब प्रोटोजोन रिकॉल करो जल्दी से, प्यारे बच्चों जल्दी रिकॉल करो, जिसके पीछे आपने बायोलॉजी ले ली, जिसके पीछे आपने डॉक्टर बनने की सारी कहानी शुरू कर ली, दैट इज प्रोटोजोआ। कौन, अमीबा, सबसे पहला डायग्राम वही बनाया था। फिर वो चप्पल वाला डायग्राम कौन सा, पैरामीशियम, ठीक है। देन हमारे पास आता है सेप्रोबिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं इसको। सबको पता है ना सेप्रोफिटिक क्या होता है, डेड और डिकिंग, मरे हुए से भी खाना निकाल रहे हैं। देखो दुनिया कितनी खराब आ गई है, मरे हुए से भी खाना निकाल रहे हैं। तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड डिड्यूस करने वालों को हम सेप्रोबिक या सेप्रोफिटिक कहते हैं। और ये क्या करते हैं, पहले अपने एंजाइम्स बाहर रिलीज करेंगे, एंजाइम्स जाके ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पीसेस में बांटेंगे, एंड देन वो ऑर्गेनिक मैटर जो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है या स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट हो चुका है, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए एक वर्ड और क्या लिखा है, एब्जॉर्प्टिव, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल होंगे सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स भी इसी का ग्रुप है। आपको मैं जानकारी के लिए बता देती हूँ, जो बच्चे बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, 11वीं बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है बेटा, जो हमारे पास ग्रुप है प्रोटिस्टा में, वो 5 ग्रुप है। एक है क्राइसोफाइट, एक है डाइनोफ्लैजेलेट, एक है यूग्लिनोइड, एक है, और बताओ क्या होगा, यूग्लिनोइड के बाद स्लाइम मोल्ड, और एक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो बेचारा कई सालों तक एनिमेलिया में ही पड़ा हुआ था, बाद में उसको उठा के शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो ये जो सैप्रोफाइट वाला ग्रुप है, जिसको हम स्लाइम मोल्ड कह रहे हैं, इसके अंदर 2 तरीके के स्लाइम मोल्ड मिलते हैं। स्लाइम वर्ड का मतलब समझते हो, स्टिकीनेस। तो 2 तरीके के स्लाइम मोल्ड मिलेंगे, एक को बोलते हैं सेल्यूलर और एक को बोलते हैं ए सेल्यूलर, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। देन मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले यूग्लिना विर्डिस, सारे यूग्लिना, बच्चों को लगता है सारे के सारे यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, नहीं। आप अपनी जानकारी अपडेट करो। यूग्लिना विर्डिस, यूग्लिना विर्डिस, ये जो है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब हो गया मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग कैसे, एक तो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा और साथ में क्या होगा, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक प्लस सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। किस में मिलेगा, यूग्लिना विर्डिस में मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब एनसीईआरटी के बारे में बहुत सी अमेजिंग लाइन लिखती है, जिनमें से एक लाइन ये भी है कि इस किंगडम की बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। आपको स्टेटमेंट में अगर आ जाएगा तो आपको ट्रू फॉल्स में इसको ट्रू करना है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर एक साइंटिस्ट के लिए जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मतलब एल्गी हो सकता है। तो क्योंकि हमारे पास यूनिसेल्युलर एल्गी भी तो एग्जिस्ट करती है ना, तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है और ऑटोट्रॉफिक है। तो जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हमने पढ़े, डायटम, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, राइट, वो किसी और के लिए एल्गी भी हो सकता है। तो इस किंगडम की बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। रिप्रोडक्शन 2 तरीके से देखने को मिलेगा, ए सेक्सुअल, इन सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा और स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ए सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होगा। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरली देखें तो सबसे पहले सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसी ग्रुप में डेवलप हुआ है। इससे पहले सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हम पढ़कर आता है मोनेरा में सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे, गैमीट बनेंगे, उनसे जाइगोट बनेगा, है ना। तो वो कहानी मोनेरा में नहीं थी। वो कहानी कहाँ से शुरू हुई है बेटा, प्रोटिस्टा से शुरू हुई है, ठीक है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू शो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए बेटा, मोनेरा के बाद क्या इवॉल्व हुआ है, प्रोटिस्टा, राइट, फाइलोजेनी।
हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे, फिर उनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन के इवेंट को नाम क्या दिया जाता है? आप तो बड़े बच्चे हो, आपको तो पता है। फ्यूजन को क्या बोलते हैं? सिनगैमी। फ्यूजन को क्या बोलते हैं? सिनगैमी। ये पिछले सेशंस में भी बताया था फंजाई वाले में, अभी फिर से बता देती हूँ। सिनगैमी जो है वो 3 तरीके से होती है। अगर जो गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर है तो आइजोगैमी हो गई, डिसिमिलर है तो एनाइजोगैमी हो गई। और एक स्पेशल टाइप की एनाइजोगैमी जिसमें फिक्स्ड है कि फीमेल गैमीट लार्ज और नॉन मोटाइल होगा और मेल गैमीट स्मॉल एंड मोटाइल होगा, वो क्या होती है? ओगैमी होती है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल देख लो। 2 तरीके की लाइफ साइकिल होगी, एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिन बच्चों को इन लाइफ साइकिल से डर लगता है ना बेटा, सारा डर निकल जाएगा। आराम से ध्यान से स्क्रीन पर नजरें गड़ा लो, सारा डर निकल जाएगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल 2 है हमारे पास, तो इसका डर निकालते हैं पहले। सबसे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दो, सबका ध्यान स्क्रीन पर। डर निकालना है अपने को, डर निकालना है तो देखना तो पड़ेगा ना, तभी तो डर निकलेगा। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन सी होती है बेटा? ये एडल्ट है। ये एडल्ट कैसा है? हैप्लॉइड। ये एडल्ट कैसा है बेटा? हैप्लॉइड एडल्ट। एक सेल है, एक ही न्यूक्लियस होगा, और एक न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स का सेट है वो भी क्या है? सिंगल। सिंगल क्रोमोसोम्स का सेट है। अगर एक ही सेट होता है क्रोमोसोम्स का तो क्या बोल देते हैं? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड है, ठीक है। अब इसमें माइटोसिस हुआ टू फॉर्म गैमीट्स, तो अगर कोई कहते गैमीट हमेशा मियोसिस से बनेगा तो गलत है। माइटोसिस से भी गैमीट्स बनते हैं। ऐसे क्या मियोसिस को चढ़ा रखा है, उसको बादशाह बना रखा है कि वही बनाएगी गैमीट? नहीं बेटा, माइटोसिस से भी गैमीट बनते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस टू फॉर्म गैमीट्स, माइटोसिस से गैमीट्स बने, बना दिए हमने ग्रीन ग्रीन सारे गैमीट्स बना दिए। अब मान लो किसी दूसरे प्रोटिस्टा ने भी इसी तरीके से गैमीट बनाए होंगे, किसी दूसरे प्रोटिस्ट ने भी, राइट। अब उसके गैमीट और इसके गैमीट फ्यूज करेंगे, तो मैंने कोई एक गैमीट का फ्यूजन दिखा दिया, किसी दूसरे प्रोटिस्ट का गैमीट है, ये हमारे वाले प्रोटिस्ट का गैमीट है, दोनों गैमीट्स को मिला दो। इस इवेंट को क्या बोलोगे? सिनगैमी, है ना। फ्यूजन कर दिया तो क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट में मियोसिस करा दो, पढ़ाया था जाइगोटिक मियोसिस सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। तो जाइगोट के अंदर जब मियोसिस होता है तो उसको क्या कहते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। और ये इनिशियल टाइम में ही हो जाता है तो इसलिए से इनिशियल मियोसिस भी कहते हैं। तो ये जाइगोटिक मियोसिस क्या, मियोसिस कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन। तो वापस कैसा जनरेट होगा? एडल्ट हैप्लॉइड सेल के साथ जनरेट हो जाएगा। लेकिन जाइगोटिक मियोसिस के बाद जो सेल्स बनती है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, फिर डिफरेंशिएशन होगा और ये क्या बन जाएगा? एडल्ट बन जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही डिप्लॉइड सेल आई, जाइगोट, उसके अंदर भी क्या हो गया? मियोसिस। ज्यादातर टाइम ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड फेज में है, और जब ज्यादातर टाइम हैप्लॉइड फेज में, देखो ये भी हैप्लॉइड था, गैमीट भी हैप्लॉइड बने थे, फिर जाइगोटिक मियोसिस होकर वापस एडल्ट भी कैसा बना? हैप्लॉइड। तो ज्यादातर टाइम किस में है बेटा ये? ज्यादातर टाइम हैप्लॉइड फेज में है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। किस किस में मिलेगी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? डाइनोफ्लैजिलेट में मिलेगी और सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड में मिलेगी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस किस में मिलेगी? डाउट काउंटर पे जाके बड़े खुश होते हो ना? खुश होते हो ना? हाँ, क्लास में तो पढ़ना नहीं है, डाउट काउंटर पे जाके खुश हो जाते हो। तो डीसी, हैप्पी डीसी, मतलब हम डाउट काउंटर पे बड़े खुश हैं। हैप्पी से याद रखोगे हैप्लॉन्टिक, डी सी, सी से सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। अब डी से आप कहोगे मैम डायटम्स याद रखे कि डायनोफ्लैजिलेट याद रखे? नहीं, डायनोफ्लैजिलेट याद रखोगे, क्योंकि डायटम्स का नाम तो हम क्राइसोफाइट ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं ना। क्राइसोफाइट इज अ बिगर ग्रुप फॉर डायटम्स, राइट। डायटम्स के डायटम्स किसका पार्ट है? क्राइसोफाइट का पार्ट है। तो हम डायटम्स नहीं पढ़ेंगे। डीसी, डाइनोफ्लैजिलेट एंड सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, इसमें क्या मिलेगी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सेम कहानी हो रही है, बट एडल्ट क्या है यहाँ पर? डिप्लॉइड है। एक ही सिंगल सेल है, उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम में तो डिप्लॉइड हो गया। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, ठीक है बेटा। डिप्लॉइड एडल्ट है, उसके अंदर मियोसिस कराएंगे, रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस से क्या जनरेट होगा बेटा? मियोसिस से जनरेट होंगे गैमीट्स। बना देते हैं, बहुत सारे गैमेट बना दिए हमने। अब ये जो मियोसिस से गैमेट जनरेट हुआ, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, तो गैमेट्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। अब ये जो गैमेट है तो हमारे प्रोटिस्ट के गैमेट है, कोई दूसरा प्रोटिस्ट भी सेम तरीके से गैमेट बना रहा होगा, ये बना दिए दूसरे प्रोटिस्ट ने सेम तरीके से गैमेट। अब ये जो गैमीट बना है, ये गैमीट फ्यूज करेगा हमारे वाले गैमीट से। हमारे वाले गैमीट से मतलब हमारा वाला प्रोटिस्ट, है ना। हमारे वाले अपने अपने गैमीट मत इमेजिन करने लग जाना। तो ये इनसे फ्यूज करके सिनगैमी करके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, सिंपल।
जाइगोट के अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और जब जाइगोट में डिफरेंशिएशन होगा तो वापस क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट के अंदर हमने डिफरेंशिएशन करा दिया और जाइगोट में डिफरेंशिएशन करा के वापस क्या बना दिया, एडल्ट बना दिया। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब देखो, इसका ज्यादातर हिस्सा डिप्लॉयड फेज है, लाइफ साइकिल का ज्यादातर हिस्सा क्या है, डिप्लॉयड फेज। अगर ज्यादातर हिस्सा डिप्लॉयड फेज होगा तो लाइफ साइकिल कैसे हो जाएगी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नोट्स में हमें याद रखना है कि डायटम्स एंड ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड इधर आते हैं, डिप्लॉन्टिक में डायटम्स एंड ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, डिप्लॉन्टिक में डायटम्स एंड ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। याद रखना है, जब मैं क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ाऊंगी तो मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी, याद रखना है इसको। ठीक है, देन हमारे पास 5 ग्रुप्स आएंगे इसमें, क्राइसोफाइट्स जिसमें डायटम्स एंड डेस्मिड्स हम डिस्कस करेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ, 5 ग्रुप आएंगे। एक बार फटाफट एनसीईआरटी पर चलते हैं, देखते हैं बेचारी एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो क्या ही कह रही होगी, मैं पढ़ लिया सारा कुछ जो ये कह रही है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, बता दिया था मैंने आपको, आर नॉट वेल डिफाइंड। जो एक के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेन है वही चीज दूसरे के लिए प्लांट हो सकती है। इस बुक में हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, और इसमें क्राइसोफाइट आएगा, डाइनोफ्लैजिलेट आएगा, यूग्लिनोइड आएगा, स्लाइम मोल्ड आएगा और प्रोटोजोआ आएगा। प्रोटोजोआ सब किसके अंदर आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। प्राइमरली क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। इट फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, सब तो बता दिया तुम्हें। यूकैरियोटिक बॉडी होगी, यूकैरियोटिक बॉडी है तो न्यूक्लियस भी मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी मिलेंगे। इनमें फ्लैजेला होगा, किसी के पास सीलिया होगा, किसी के पास स्यूडोपोडिया होगा। सीलिया से पैरामीशियम याद रख लो, फ्लैजेला से ट्रिपैनोसोमा याद रख लो, और यूग्लिना भी याद रख सकते हो, डायनोफ्लैजिलेट्स भी याद रख सकते हो, स्यूडोपोडिया से अमीबा याद रख लो। प्रोटिस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन और स्पोर फॉर्मेशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फ्यूजन जाइगोट फॉर्मेशन। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जितना नोट्स में बताया बस उतना ही करना है। ठीक है, तो आज का ये वाला सेशन यही क्लोज करते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्राइसोफाइट। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।